सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा। आम आदमी पार्टी ने कहा अगर कांग्रेस का दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला तो गठबंधन की मीटिंग में जाने का मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप अब लेगी। आम आदमी पार्टी ने यह भी अब कह दिया अगर कांग्रेस का दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला है तो फिर भला मैं मीटिंग में जाकर क्या करूंगा। गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है अंतिम फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप अब लेगी। आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अलका लांबा के बयान के बाद तो सियासत अब गर्मा गई है। इंडिया गठबंधन में कहीं दरार ना आ जाए। इस बयान के बाद अगर कांग्रेस का दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला होगा तो फिर तो मुश्किलें खड़ी होंगी इस तरह के बयान के बाद। क्योंकि अभी अगली बैठक का तो दौर बाकी है जो होने वाली महाराष्ट्र में। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, अलका लांबा के बयान ने देखिए इंडिया में अब हलचल बढ़ा दी है जो गठबंधन है। नमित, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया अलायंस बनाया गया था और आज कांग्रेस की जो बैठक हुई उसके बाद अलका लांबा और अनिल चौधरी के जो बयान सामने आए उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मुश्किलें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। क्योंकि अलका लांबा ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा की 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। इसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इंडिया अलायंस जो है वो अब टूट जाएगा, जिसको लेकर खुद आम आदमी पार्टी के हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने क्लियर कह दिया है कि सुबह से जो दिल्ली इकाई के कांग्रेस के नेता हैं अनिल चौधरी, उनके बयान को उन्होंने देखा और उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस अकेला लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव 2024 के दिल्ली में तो फिर जो गठबंधन की इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग होनी है महाराष्ट्र में, उसमें जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि आखिरी जो फैसला है आम आदमी पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पीएससी की यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आम आदमी पार्टी की जो बैठक होती है, टॉप लीडरशिप है, वो ये फैसला करेगी क्या आम आदमी पार्टी सिंगल चुनाव लड़ेगी 2024 में या फिर अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी। आगे की रणनीति जो है वो टॉप लीडरशिप तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल चौधरी का जो बयान लगातार सामने आ रहा है उससे आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं वो नाराज जरूर हुए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेला लड़ना चाहती है तो फिर अलायंस की मीटिंग में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन हमें देखिए एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि ये जो खाई वो पट सी गई है। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मतभेद हमने खुलकर देखा, फिर उसके बाद दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का ये कहना कि हम साथ खड़े हैं, फिर अलका लांबा के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है शुरू से ही। देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने जब देखा था कि दिल्ली जो पटना के अंदर बैठक हुई थी वहां पर कांग्रेस ने उस अध्यादेश का जो कि दिल्ली सेवा बिल का अध्यादेश था उस पर समर्थन नहीं दिया था आम आदमी पार्टी का, तो वहां से अरविंद केजरीवाल चले आए थे। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को मिला था। इसके बाद यह फैसला हुआ था कि आम आदमी पार्टी अलायंस में जुड़ेगी। लेकिन उसके बाद हमने संसद के अंदर देखा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया बिल को लेकर। लेकिन आज जो दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई, हालांकि इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल तो और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा। उसके बाद जिस तरीके से अलका लांबा का और अनिल चौधरी का जो बयान सामने आया है उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगर ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक के अंदर कुछ रणनीति तैयार हुई होगी। और आम आदमी पार्टी की भी टॉप लीडरशिप इस पर लगातार नजर बनाए रखी थी कि अगर कांग्रेस की जो बैठक हो रही है इसमें से क्या निकल कर आता है। हालांकि सौरभ भारद्वाज का कुछ देर पहले ही बयान आया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिन लोगों ने यह बयान दिया है, चाहे अलका लांबा हो या फिर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हो अनिल चौधरी, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वही नेता है जिनकी जो जमानत तक जब्त हो गई थी जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल हैं, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी ये उस समय तय होगा जब तमाम जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे। लेकिन हमें देखिए ये वो दल हैं इंडिया गठबंधन के जो अगर छिटक गए तो शायद इंडिया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, जिस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार ने कदम बढ़ाया था। लेकिन सब कुछ अब टॉप लीडरशिप पर निर्भर करता है, क्योंकि इस तरह के बयान तो अभी आने वाले समय में कई आएंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये क्या कहते हैं, बयान उनकी बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। नमित,
देखिए, दरअसल आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है, उस बैठक से पहले जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, चाहे संदीप चौधरी हो या फिर अलका लांबा हो, इसके अलावा संदीप दीक्षित की बात करें, अनिल चौधरी या फिर अलका लांबा, इन तीनों की तरफ से ही लगातार आम आदमी पार्टी के विरोध में बयान आते रहे हैं। लेकिन आज इस तरीके से जिस अलायंस का आप जिक्र कर रहे हैं, इंडिया अलायंस, उसके सबसे बड़े विपक्ष के नेता के तौर पर अगर हम बात करें, नीतीश कुमार भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें आना, ये कहीं ना कहीं खतरे के संकेत हैं इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से ये जो बयान सामने आए, हालांकि जो अनिल चौधरी का बयान आया और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आई कि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके बयान से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज है। उसके बाद हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद अनिल चौधरी जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कुछ देर के बाद एक अपना रिएक्शन देने वाले हैं। क्या वो अपना जो उन्होंने पिछला बयान दिया उसमें बदलाव करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार टॉप लीडरशिप की जो नजरें हैं वो भी अपनी जो स्टेट के नेता होते हैं उन पर बनी रहती है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो शुरुआती दौर से ना जाने क्यों जो दल इसमें शामिल हैं कंफ्यूज हो दिखाई देते हैं। अभी तक तय नहीं हो पाया कि आखिर कौन सी पार्टी का क्या रुख होगा, किस राज्य में किसको किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, और वहां पर भी सहमति अभी बन नहीं पा रही है। ऐसे में चिंता का विषय उन नेताओं के लिए जिन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाकर सभी को साथ मिलाया, उन दिलों को एक साथ जोड़ा जिनमें कभी दूरियां हुआ करती थी।